बालकृष्ण प्रभु को गोबर से स्नान कराया जाता है, गोमूत्र से स्नान कराया जाता है, गोमाता की चरणरज लगाई जाती है, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जाता है। तो प्रकृति में विकृति पैदा की मनुष्य ने, और वही विश्व के सामने पर्यावरण की समस्या हुई। गाय की महिमा यह है कि गाय की सेवा यदि मनुष्य ईमानदारी से करने लग जाए, गो अपराध न करे, गाय पर अत्याचार न करे, गोमांस न खावे, गोमाता की जगन माता मान करके सेवा करे और भारतीय देशी गाय के दूध दही घृत का सेवन करे, तो हम कहते 100 वर्ष तक निरोग होकर के जी सकता है और सारे विश्व को शांति, सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का वास्तविक पाठ पढ़ा सकता है। प्रकृति 8 प्रकार की है। आज महाराज जी, आज का विज्ञान तो केवल स्थूल प्रकृति तक पहुंच पाए, सूक्ष्म प्रकृति की ओर वो गया ही नहीं। अभी केवल स्थूल प्रकृति में विकार हो गया है, विश्व व्याप्त हो गया, पर्यावरण बिगड़ गया है, इसके लिए सारा विश्व चिंतित है। हम लोग दूसरी विचारधारा के, हम लोग स्थूल में विकार नहीं मानते, हम लोग पहले सूक्ष्म में विकार मानते हैं। जब सूक्ष्म विकृत होगा तो स्थूल विकृत होगा। ध्यान में आई बात? अभी हम कह रहे थे ना, मनुष्य ने विकार पैदा किया। मनुष्य ने विकार कैसे पैदा किया? उसका मन खराब हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसका चित्त खराब हो गया, उसका अहंकार बिगड़ गया, जिसको हम लोग अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। उसका अंतःकरण चतुष्टय बिगड़ गया तो विकृत मानसिकता वाले मनुष्य ने भगवान की बनाई हुई सहज निर्मल प्रकृति में भी विष घोल दिया। इसी को गीता जी में भगवान ने अष्टधा प्रकृति कहा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। गाय की सबसे बड़ी महिमा की बात यह है कि वो मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म प्रकृति है, उस सूक्ष्म प्रकृति को पवित्र करती है। सबसे बड़ी महिमा है। जब सूक्ष्म प्रकृति पवित्र हो जाएगी, मनुष्य पवित्र हो जाएगा, उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं रह जाएगा, तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि का आदर करने लग जाएगा। विनाश नहीं होगा, विकास होगा। आज विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। बहुत विकसित हुए, इतने बम और इतने रासायनिक जैविक हथियार बन गए। एक बार हमने अखबार में पढ़ा था कि सारी दुनिया को कम से कम 40 बार खत्म किया जा सकता है, इतना विस्फोटक तैयार हो गया। इसको विकास कहोगे कि विनाश? विनाश है। आदमी पागल हो गया है, सही कहो तो पागल हो गया। पढ़े लिखे लोग पागल हो गए। गाय धरती को शुद्ध करती है। गाय के गोबर गोमूत्र से धरती शुद्ध होती है। जल तत्व को शुद्ध करती है, अग्नि तत्व को शुद्ध करती है, वायु को शुद्ध करती है, आकाश तत्व को शुद्ध करती है गाय। इसकी विस्तृत व्याख्या का अवसर नहीं है क्योंकि बार बार घड़ी संकेत कर रही है, लेकिन आप विचार करेंगे, सूत्रात्मक रूप में हमने आपको विचार दिए हैं, आप विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विश्व की सारी समस्याओं का समाधान केवल एक गो रक्षा से हो सकता है, केवल गो पालन से हो सकता है, केवल गो संवर्धन से हो सकता है। और हमें विश्वास है, हम भारत में गोवध बंद हो, इसकी बात महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि जब भारत में गोवध बंद हो जाएगा और भारत सारे विश्व के सामने, भारत में पुनः स्वर्ण युग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, यहाँ के लोग ओजस्वी, तेजस्वी और बलिष्ठ हो जाएंगे, तो सारा विश्व फिर भारत से प्रेरणा प्राप्त करेगा। हमें विश्वास है जिस दिन भारतवर्ष में गोवध बंद हो जाएगा और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति गाय का आदर करना सीख जाएगा,
गाय जब सुखी हो जाएगी इस देश में, तो हमारे इस अभ्युदय को देखकर, हमारे सर्वांगीण विकास को देखकर, हमारी उन्नति को देखकर सारा विश्व हमसे प्रेरणा लेगा और फिर दुनिया के किसी कोने में गाय का वध नहीं होगा। और एक बात और हम कह दें, विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में गोवध की बात नहीं लिखी है। जो केस लड़ा गया कसाईयों के बीच और इधर गोभक्तों के बीच, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया और फैसला गोभक्तों के पक्ष में हुआ, आप सबको मालूम है। वहां कसाईयों ने कहा ये हमारा धार्मिक अधिकार है, तो इधर के लोगों ने कहा कि आप अपने किसी धार्मिक ग्रंथ में, हदीस में, कुरान में, किसी में बताओ कहां लिखा है गोवध करना चाहिए। तो गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गाय का आदर करना चाहिए, बातें तो मिल गई, पर गो का वध करना चाहिए किसी धर्म ग्रंथ में बात नहीं मिली। जो गाय की महत्ता नहीं समझता, जो गाय के वध की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है, वो संप्रदाय नहीं हो सकता, वो धर्माचार्य नहीं हो सकता, वो पीर पैगंबर नहीं हो सकता। जो सारे विश्व का पालन पोषण करने वाली गाय की हिंसा की बात करे, इसलिए किसी विश्व के धर्माचार्य ने गोवध का समर्थन नहीं किया, किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ये दुख की बात है भैया। हमारी एक ही प्रार्थना है, श्री गुरुदेव भगवान की इस पावन जयंती के अवसर पर हम लोग अपने मन से यह संकल्प करें कि हम आजीवन गो सेवा करें। गो रक्षा का उत्तम उपाय है गो सेवा, और गो सेवा की विशेष बात गिरधारी जी ये है, सेवा उसी को कहते जिसमें सेव्य को कष्ट न हो। हम भले ही 10 गाय रखे हैं, पर वे 10 गायें पूर्ण स्वस्थ प्रसन्न हृष्ट पुष्ट हैं, उनकी कहीं हड्डी नहीं दिख रही है, तो हमको 10 गायों के पालन पोषण में 1000 गोवंश की सेवा का पुण्य मिल जाएगा। और हमारे पास 10,000 गायें हैं, पर वे भूखी हैं, प्यासी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कीच कांधे में खड़ी हैं, हम उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन 10,000 की सेवा करने पर भी हमें एक गाय की सेवा का ठीक से पुण्य नहीं मिल पाएगा। हमारे ब्रज के एक महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनसे जब पूछा गया कि पंडित जी महाराज आप गो सेवा के संबंध में कुछ कहिए, उन्होंने कहा ये दुख ना पावें, बस ये कह के पंडित जी मौन हो गए। गो सेवा का मूल मंत्र है ये दुख न पावें, गाय दुखी न हो। हम आपका सादर आमंत्रण कर रहे हैं, महाराज जी के साथ आप सब लोग जड़खोर गोधाम पधारिए। वहां की अत्यंत पुष्ट, स्वस्थ और प्रसन्न गायों का दर्शन करके आपको लगेगा हम वस्तुतः गोलोक धाम में हैं। यद्यपि वहां इस समय 2300 गोवंश है, लेकिन इसके बाद भी उनकी खुराक, उनके भोजन, उनके बाड़ों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। और ये बात हम बार बार कहते हैं कि भाई देखो, यदि गाय दुखी होगी तो फिर हम हाथ जोड़ लेंगे, अलग हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। और ये बात पक्की कर लो। और संसार के कार्य तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता, पर गो सेवा का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि वो एक व्यक्ति से होने वाला नहीं है, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। ये तो सौभाग्य है इस आश्रम का, हम सामने प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिरधारी जी इतने समर्पित व्यक्ति हैं, ये दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो महाराज इतना समय देने वाला कौन है, इतनी सेवा करने वाला कौन है? आवश्यकता है जितना ये समय और श्रम दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनको यदि आप 10-5 सहयोगी और उपलब्ध करा दें तो महाराज क्या कहना,
है, क्या कहना, अद्भुत कार्य होगा। विजय से भी हमने यही बात कही थी, अकेले का काम गौ सेवा नहीं है। न केवल पैसे से गौ सेवा हो सकती और न केवल एक आदमी से गौ सेवा हो सकती। वहां तो धन की आवश्यकता तो है, पर धन से ज्यादा मन और तन की जरूरत है। आप शरीर और मन दोनों वहां लगाओ, पहली जरूरत ये, क्योंकि रुपए तो खाएंगी नहीं गाय, उनको तो सेवक चाहिए। और महाराज हर गौशाला में सेवकों की समस्या है, ग्वारिया भाग जाते हैं। तो हर गौ सेवक को दूध काढ़ना आना चाहिए, सानी बनाना आना चाहिए, गोबर उठाना आना चाहिए, और गाय की छोटी मोटी बीमारी को भी दूर करना आना चाहिए। ये यदि आता है तो ठीक है। आप गाड़ी तो बढ़िया चलाते हैं और कहीं आपका टायर पंचर हो गया, वो जोड़ना नहीं जानते, तो अब आपको मैकेनिक उपलब्ध नहीं है, तब क्या करोगे? इसलिए पुराने ड्राइवर जो होते, वो चलाने के पहले गाड़ी को खोलना, लगाना, जोड़ना, पंचर जोड़ देना, उसको स्टेपनी लगाकर ठीक ठाक कर देना, वो गाड़ी चल जाए किसी तरह से, तो ऐसे ड्राइवर को कहते हैं हाँ योग्य ड्राइवर है। और जो कहे हमको हम केवल गाड़ी चलाना जानते हैं, वो गाड़ी में कोई तकलीफ आ जाए तो उसका इलाज नहीं जानते, उसको उत्तम ड्राइवर नहीं कहा जाएगा। तो जितने भी लोग गौ सेवा में लगे, उनको गैया चराने से लेकर सारा काम आना चाहिए, इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो नारायण, गौ सेवा केवल गौ माता की सेवा नहीं है, साक्षात भगवान की सेवा है, जगन्नाथ की सेवा है, सारे जगत की सेवा है, सारी सृष्टि की सेवा है। गाय की रक्षा आत्मरक्षा है, गाय की रक्षा राष्ट्र रक्षा है, गाय की रक्षा देश की रक्षा है, और गाय की रक्षा धर्म की रक्षा है। श्री वृंदावन विहारी। इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को संपन्न करते हैं। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, उनकी बहुत याद आज आ रही है। देखो, वे यहाँ पधारे और उन्होंने श्री स्वामी शांत प्रकाश जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक बधाई लिखी थी। उस बधाई की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाकर हम लोग पूज्य सदगुरुदेव स्वामी शांत प्रकाश जी की जयंती मना लेंगे और पूज्य मामा जी की भी बधाई उत्सव में हाजिरी लग जाएगी। श्री वृंदावन विहारी गुरु की बदा, जन्म शताब्दी आई, संत सद्गुरु की बधाई। जन्म शताब्दी आई, संत सद्गुरु की बधाई। ठोर ठोर जा रही मनाई, संत सद्गुरु की बधाई। ठोर ठोर जा रही मनाई, संत सद्गुरु की बधाई। आज कौन दिन है? श्रावण की पूर्णिमा विशेष सुखदाई। श्रावण आज के दिन ही सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज चक ग्राम में प्रकट हुए थे। श्रावण की पूर्णिमा विशेष सुखदाई। श्रावण की पूर्णिमा तेहि दिन प्रगटे आई, संत सद्गुरु की बधाई। तेहि दिन प्रगटे आई, संत सद्गुरु की बधाई। कहाँ प्रकट हुए? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत संतों की प्राकट्य भूमि कहा जाता है। सिंध में इतने संत हुए हैं जिसका कोई ठिकाना, गिनती नहीं, अनगिनत संत सिंध में हुए। महाराज विरक्त संत तो हुए हैं, विरक्त संतों से ज्यादा सिंध प्रांत में गृहस्थ संत हुए। देखने में गृहस्थ, धंधा करने वाले लोग,
और ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करने वाले महापुरुष। धन्य है सिंध, अलग से नहीं। सक्खर जिला को ग्राम चक्र तृप्ति पाई, सक्खर जिला को ग्राम चक्र तृप्ति पाई। सक्खर जिला में चक्रग्राम, सक्खर जिला को ग्राम चक्र तृप्ति पाई, सक्खर जिला को ग्राम चक्र तृप्ति पाई। यही दिव्य विपुल बड़ाई, संत सतगुरु की बधाई। यही दिव्य विपुल बड़ाई, संत सतगुरु की। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। स्वर्गे स्थिताये पितरश्च धन्या, येषां कुले वैष्णव नामधेय। जिस कुल में संत प्रकट होते हैं वो धरती पवित्र हो जाती, वो कुल पवित्र हो जाता, उसके पूर्वज पवित्र हो जाते हैं जिस कुल में संत प्रकट होते हैं। पिता श्री आसूदमल की धन्य अंगनाई, पिता श्री आसूदमल की धन्य अंगना। श्री आसूदमल जी को महाराज श्री का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भई गुरुवर की माई, संत सतगुरु की बधाई। धन्य भई गुरुवर की माई, संत सतगुरु की। हर्षित खेराज जैसे पुत्र प्रिय पाई, हर्षित खेराज जैसे। जन्म का नाम खेराज, महाराज जी का नाम खेराज, नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार जन्म। हर्षित खेराज जैसे पुत्र प्रिय पाई, हर्षित खेराज जैसे। आनंद में पूरी ना समाई, संत सतगुरु की बधाई। आनंद में पूरी ना समाई, संत सतगुरु की। तम संस्कार लगे प्रगटन लरिकाई, रहे सभी ही में उलसाई, संत सतगुरु की बधाई। रहे सभी ही में उलसाई, संत सतगुरु। जब महाराज जी 12 वर्ष की अवस्था के हुए तो ठाकुर जी ने विचार किया, अब बाहरी आंख बंद करके भीतरी आंख इस बालक की खोल देनी चाहिए।